नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान को हस्तशिल्प का खजाना कहते हैं। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा रहा है? बौरनाड़ा रहा है। कौन सा रहा है? बौरनाड़ा रहा है। बौरनाड़ा, जोधपुर। बौरनाड़ा, जोधपुर रहा है। राजस्थान राज्य सरकार को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा से हस्तकला प्राप्त होती है। किस मुद्रा से होती है? विदेशी मुद्रा से। हस्तकला में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हीरे जवाहरात से प्राप्त होती है। एशिया की सबसे बड़ी जो हमारी मीनाकारी की मंडी है वो सीतापुरा, जयपुर है। और राजस्थान में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई थी? तो पहली बार औद्योगिक नीति 1978 में आई थी पहली बार। और उस टाइम वो हमारे सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से। और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो उस टाइम हमारे सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे, वो बीजेपी से थे और भारतीय जनता पार्टी के सीएम थे वो। और दूसरी औद्योगिक नीति आई थी वो 1900 हमारी 78 के बाद हमारी 1991 में आई थी। कब आई थी? 1991 में हमारी दूसरी औद्योगिक नीति आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति के तहत हमारे 3 शिल्पग्रामों की स्थापना हुई थी। हवाला शिल्पग्राम, पाल शिल्पग्राम और ज्वार कला केंद्र जयपुर। अब देखो, हवाला जो शिल्पग्राम है वो पिछोला झील के किनारे, कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील सबको पता है कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। और पाल शिल्पग्राम है वो जोधपुर में है। और जो हमारा जवाहर कला केंद्र है वो जयपुर में है। तो दूसरी औद्योगिक नीति के तहत हमारे 3 शिल्पग्रामों की स्थापना हुई थी। कितनी? 3 शिल्पग्रामों की स्थापना हुई थी। कितने शिल्पग्रामों की स्थापना हुई थी? 3 शिल्पग्रामों की स्थापना हुई थी। राजस्थान में जो सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्य हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमारे जवाहर कला केंद्र जयपुर में होते हैं सर्वाधिक। और जवाहर कला केंद्र जो जयपुर के उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। तो और जो हमारी 1998 के तहत औद्योगिक नीति आई थी, जो 1998 के तहत जो औद्योगिक नीति आई थी, इसको असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया था। वर्तमान में नागौर में एक बड़गांव है, बड़ू गांव है, जो यूएनओ के द्वारा कशीदार जूतियां बनाने के लिए उसको चिन्हित कर रखा है, या उसको वो कर रखा है, चिन्हित क्या कर रखा है? चिन्हित कर रखा है। अब राजस्थान के हस्तकला के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के हस्तकला के प्रकार। तो सबसे पहले हम प्रिंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रिंटिंग के बारे में। तो देखो, प्रिंटिंग जो कपड़ों पर हाथों से की जाने वाली जो छपाई होती है उसे प्रिंटिंग कहते हैं। मतलब जो कपड़े हैं और कपड़ों से जो हाथों पे की जाती है, कपड़ों कपड़ों पे जो हाथों से की जाती है, किससे? हाथों से की जाती है, उसे प्रिंटिंग कहलाती है। प्रिंटिंग की अलग अलग प्रकार की होती है। कैसी होती है प्रिंटिंग? अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रिंटिंग कौन सी है? बगरू प्रिंटिंग। कौन सी है? बगरू प्रिंटिंग। अब देखो, आप बगरू प्रिंटिंग कहाँ पे है? बगरू प्रिंटिंग हमारी कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। बगरू प्रिंटिंग हमारी कहाँ पे? सबसे पहले हम पकड़ेंगे बगरू प्रिंटिंग, ये हमारी जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। बगरू प्रिंटिंग जयपुर में। इस प्रिंटिंग में कौन कौन से 2 कलरों का प्रयोग होता है? बैगेरू, तो लाल प्लस काला। कौन सा? लाल प्लस काले रंग का। लाल प्लस काले रंग का 2 रंगों का प्रयोग होता है। आप या तो काला बोल दो, काले से याद आ जाएगा आपका कि इसमें 2 रंग है, एक तो कैसे काला, लैसे लाल। लाल व काले रंग का प्रयोग होता है बगरू प्रिंटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो 2 कलरों का प्रयोग होता है। कैसे? आप ऐसे याद रख सकते हो, काले से याद रख सकते हो, कैसे काला, और लैसे लाल, 2 रंगों का प्रयोग होता है काले। और बगरू प्रिंटिंग में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। बगरू प्रिंटिंग में कैसे? रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता? रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। और इसके जो कपड़ों पे जो पशु पक्षियों का चित्रण, जो जो कपड़ों पर जो प्रिंटिंग की जाती है उस पर क्या किया जाता है? पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है। पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है बगरू प्रिंटिंग में। तो आपको ये याद हो गया बगरू प्रिंटिंग में कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है? 2 का होता है, काला प्लस लाल का। या फिर आप काले से याद रख सकते हो कि काला प्लस लाल, कैसे काला, लैसे लाल, दोनों। और इसमें पशु पक्षियों का चित्रण होता है, इसमें रासायनिक रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। और जो बगरू प्रिंटिंग है, जो बगरू प्रिंटिंग है उसका ठप्पा प्रसिद्ध है। तो बगरू प्रिंटिंग का क्या प्रसिद्ध है? ठप्पा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ठप्पा। ठप्पा प्रसिद्ध है बगरू प्रिंटिंग का। ठप्पा प्रसिद्ध है। तथा इस प्रिंटिंग का आंगन कैसे होता है? हरा होता है। आंगन हरा होता है। बगरू प्रिंटिंग का ठप्पा प्रसिद्ध है और आंगन हरा होता है। आंगन हरा होता है। तो देखो, बगरू प्रिंटिंग के लिए 2009 में एक व्यक्ति थे, रामकिशोर छिपा को,
रामकिशोर छिपा जी थे और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इसके लिए। कब दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 2009 में। कब कब दिया गया था? 2009 में। अब जो एक मोस्ट क्वेश्चन है कि जो इन पर वो की जाती है, कपड़ों पर जो चित्रण किया जाता है गांठ बांध के, मतलब छोटी छोटी गांठ बांधकर नई कलाकारी बांध किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? नगन बांधना। क्या कहते हैं? नगन बांधना। अब दूसरी हमारी है, दूसरा हमारे कौन सी है? जाजम या दाऊ प्रिंट। कौन सी है? जाजम या दाऊ प्रिंट। अब देखो जाजम या दाऊ प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम या दाऊ प्रिंट। सेकंड हमारी कौन सी है? जाजम या दाऊ प्रिंट। ये कहाँ की? ये है अकोला चित्तौड़गढ़ की। यहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। दाबू का क्या अर्थ होता है? दाबू का मतलब होता है दबाना। दाबू का मतलब क्या होता है? दबाना। और इस प्रिंटिंग में, उसमें तो बगरू प्रिंटिंग में तो लाल काला, इसमें कौन सा है? लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। कौन से? लाल प्लस हरे रंग का प्रयोग होता है। इसमें दो रंगों का प्रयोग होता है, लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। ठीक है। कौन सी में? जाजम में। अब देखो, इसके जाजम या दावों के कौन क्या प्रसिद्ध हैं? घाघरे प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? घाघरे छपाई के लिए ये प्रसिद्ध है, जाजम या दाऊ प्रिंट। नोट। अब देखो, जिस स्थान पर हमें क्या है कि कपड़ों पर जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है, जैसे कोई कपड़ा है उस पर रंग नहीं चढ़ता है, तो उस पर नहीं चढ़ता, उसे क्या कहते हैं? लुई या लुगदी कहते हैं। राजस्थान में दाबू तीन प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तीन प्रकार के दाबू प्रसिद्ध है राजस्थान में। एक तो हमारा मेण या मोम। कौन सा? एक तो मेण या मोम। दूसरा हमारा, दो देखो, मेण, एक सॉरी एक मिनट, मेण या मोम। ये मेण या मोम कहाँ का प्रसिद्ध है? मेण या मोम दाऊ कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। कहाँ का है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, जो मिट्टी पर। और दूसरा हमारा मिट्टी पर दाबू, वो बालोतरा का है। देखो सर, सर्वाधिक मिट्टी वगैरह कहाँ पर? तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। पश्चिमी राजस्थान का मतलब तो जो मिट्टी का है, तो मिट्टी का तो हमारा मिट्टी सर्वाधिक रेगिस्तान में मिलेंगी। रेगिस्तान हमारा सर्वाधिक इधर को ही है, बाड़मेर साइड में। तो बाड़मेर में ही मिल रही है ये तो। और गेहूं के बीदड़ पर जो गेहूं के बीदड़ पर नहीं होता है क्या, गेहूं के दाने पर जो दाऊ किया जाता है, वो बगरू व सांगनेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बगरू व सांगनेर में किया जाता है। तीसरी है हमारी अजरक या मलिर प्रिंटिंग। तीसरी कौन सी हमारी? अजरक या मलिर प्रिंटिंग। तो देखो, अजरक और मलिर मलिर प्रिंटिंग का नाम एक ही है, परंतु किस लिए प्रसिद्ध है? तो मोस्ट, इसमें सबसे मोस्ट है कि ज्यामितिक आकृतियों के दिखता है इसमें। कौन सी आकृतियां मिलेंगी इसमें? ज्यामितिक ज्यामितिक आकृतियां। कौन सी आकृतियां मिलेंगी? ज्यामितिक आकृतियों की अधिकता है इसमें। और अजरक प्रिंटिंग में भी कौन से दो रंगों का प्रयोग होता है इसमें? कौन कौन से हैं दोनों? नीले प्लस हरे, सॉरी नीले प्लस लाल। हरे का तो हमारा उसमें जाजम या दाऊ प्रिंट में आता है, और इसमें नीले व लाल रंग का प्रयोग होता है छपाई में, मलिर प्रिंट। अब इसमें देखो, कत्थई व काले रंग की छपाई की जाती है। कौन किस कलर की जाती है? कत्थई व काले रंग की छपाई की जाती है। कत्थई व काले रंग की छपाई की जाती है। चौथी हमारी नेक्स्ट है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट कौन सा है? बंदेज कला। बंदेज कला कहाँ का प्रसिद्ध है? बंदेज कला हमारा जयपुर व शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर व शेखावाटी का प्रसिद्ध है। देखो, मनपसंद जो डिजाइन प्राप्त करने के लिए जो कपड़े को बांधकर और रंग किया जाता है, उसे बंदेज कला कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बांधो और रंग करो, तो इसे कहते हैं बंदेज कला। और इस कला का कार्य चढ़ावा जाति के लोग करते हैं। बंदेज कला का कार्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? चढ़ावा जाति के लोग। चढ़ावा जाति के लोग करते हैं। बंदेज कला का सर्वप्रथम उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। किसमें मिलता है? हरिश्चरित्र में मिलता है। इस कला, जो बंदेज कला है, इसको जोधपुर के तैयब खान को पद्मश्री मिला था। बंदेज कला के लिए जोधपुर के तैयब खान जी को पद्मश्री मिला था। बंदेज कला के लिए सर्वप्रथम कपड़े पर अलंकरण करना टीपना कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वप्रथम अलंकरण करना क्या कहलाता है? टीपना कहलाता है। क्या कहलाता है? टीपना कहलाता है। अब हमारी आती है, नेक्स्ट आता है ब्लू पोट्री। क्या आता है? ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री कहाँ का प्रसिद्ध है? हमारा जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तो देखो, ब्लू पोट्री आता है। तो जो जयपुर का प्रसिद्ध है हमारा ब्लू पोट्री, कहाँ का प्रसिद्ध है? ओनली जयपुर का। ब्लू पोट्री जयपुर का प्रसिद्ध है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन पे ब्लू रंग से कलर किया जाता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं हमारे, उन पे ब्लू रंग से जो कलर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहते हैं। और ब्लू पोट्री को मूलतः कहाँ की है? ये कहाँ की है? पर्सिया की है। कहाँ की है? पर्सिया की। पर्सिया, ईरान। पर्सिया, ईरान की। कहाँ की है? पर्सिया, ईरान की है।
और पर्शिया ईरान से इसे लाहौर कौन मुगल शासक लेके आए थे, और लाहौर से इसे आमेर का शासक मान सिंह प्रथम इसे हमारे जयपुर लेके आया था, आमेर में लेके आया था। और ब्लू पोर्ट्री का सर्वाधिक विकास राव राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। सर्वाधिक विकास, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया था कि ब्लू पोर्ट्री का राजस्थान में सर्वाधिक विकास कब हुआ था, इसको लेके कौन आया था। देखो ये लेके तो इसे कौन आया था, मान सिंह प्रथम लाहौर से। और इसका सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ था, तो वो तो राव राम सिंह सेकंड। कौन से, राव राम सिंह सेकंड, राव राम सिंह सेकंड, राव राम सिंह सेकंड के समय इसका सर्वाधिक विकास होता है, सर्वाधिक विकास होता है। इसलिए ब्लू पोर्ट को स्वर्णकाल राव राम सिंह सेकंड के ही समय को कहा जाता है। अब देखो मऊ गांव सीकर कृपाल सिंह शेखावत, आपने नाम सुना होगा कृपाल सिंह शेखावत, वो ब्लू पोर्ट्री के क्या कहलाते हैं, जादूगर कहलाते हैं। ब्लू पोर्ट्री के जादूगर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। ये सीख करके कृपाल सिंह शेखावत, मऊ गांव कृपाल सिंह शेखावत, ये ब्लू पोट्री के जादूगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्लू पोट्री के जादूगर कहलाते हैं। इनको इसलिए इनको पद्मश्री भी मिल चुका है ब्लू पोट्री। अब देख राजस्थान में ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री हमारी कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की। देखो ब्लैक पोट्री हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की, ब्लैक पोट्री कोटा की, और ब्लू पोट्री जयपुर की। और कागदी पोट्री जो कागजों पे की जाती है, पेपर मैसी पोट्री पोट्री है, वो हमारी कहाँ की है, अलवर की। और सफ़ेद पोट्री कहाँ की है, पोखरण, सैसे सफ़ेद पैसे पोखरण सैपे। देखो सफ़ेद पोट्री पोखरण जैसलमेर की है। और लाख की पोट्री है हमारी, जो लाख पे की जाती है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। लाख की पोट्री कहाँ की है, बीकानेर की। तो देखो पोट्री में भी कितने भाग हो जाते हैं। देखो सफ़ेद पोट्री तो हमारी है, वो हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है, पोखरण जैसलमेर की। और लाख की पोट्री है वो हमारी कहाँ की है, बीकानेर की। और कागजों पे जो की जाती है वो हमारी अलवर की है। और जो ब्लैक पोट्री है वो हमारी कोटा की है। राजस्थान पुलिस में ब्लैक पोट्री से संबंधित क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की है, कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। अब देखो पिछवैया क्या आता है, पिछवैया। तो राजस्थान में जो पिछवैया होती है वो कहाँ के कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान की पिछवैया। तो देखो पिछवैया नाथ, कहाँ की प्रसिद्ध है पिछवैया, नाथ द्वारा राज संबंध। कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राज संबंध। कहाँ की है, तो देखो पिछवैया राज संबंध की हमारी नाथ द्वारा राज संबंध की है। कृष्ण की लीलाओं का कपड़ों पर जो चित्रण किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जो कपड़े नहीं होते उन पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां छापी जाती हैं और दीवार पर लटकाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पिछवैया। पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। जरदौरी वर्ग, जरदौरी वर्ग हमारा कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसे जरदौरी जैसे जयपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है, जय जय पे ये दोनों, जैसे जरदौरी और जैसे जयपुर, जयपुर का प्रसिद्ध है। ये धातु से बने चमकदार तारे नहीं होते हैं क्या, उन पर कपड़ों पे कशीरदारी वो काशीदारी की जाती है, काशीदारी की जाती है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री से तो हमने पढ़ ही लिया। जरी का काम हमारा कहाँ पे होता है, जरी का काम हमारा जयपुर में होता है। जैसे जरी और जैसे जयपुर में ही होता है, जरी का काम भी कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है। अब देखो मसूरिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया था कि मसूरिया कहाँ का प्रसिद्ध है। मसूरिया या फिर मसूरिया के बारे में वो होता है कि कोटा डोरिया, और जो साड़ी पहनी की जाती है, और मांगरोल, ये सारे कोटा के हैं। कैथुन कोटा के हैं मसूरिया, कहाँ के हैं, कैथुन कोटा के हैं, कोटा का प्रसिद्ध है। और देखो मसूरिया साड़ी को राजस्थान में बनारस की साड़ी कहते हैं। मसूरिया साड़ी को राजस्थान में किस कहते हैं, बनारस की साड़ी कहते हैं। किसकी कहते हैं, बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी। और इसी के साथ जो यह साड़ी देखो सूती धागे, रेशमी धागे और जरी से मिलकर बनती है। जो मसूरिया साड़ी किसके से, सूती धागे, रेशमी धागे और जरी से मिलकर बनती है। और मसूरिया साड़ी को बनाने के लिए झाला जालिम सिंह ने, किसने, कोटा के शासक कौन थे, झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह ने एक को बंगाल से महमूद नामक एक बुनकर बुलाया था, मैसूर से, सॉरी बंगाल से नहीं, मैसूर से महमूद नामक बुनकर बुलाया था झाला जालिम सिंह ने। इस साड़ी को विदेशों में भी निर्यात होता है, इस साड़ी का, मैसूरिया या कोटा डोरिया का, इस साड़ी को विदेशों में भी निर्यात होता है, हद से ज़्यादा होता है, क्योंकि यह 3 ऊन से मिलकर बनी होती है। 2007 में वसुंधरा राजे ने इस साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में कैटवॉक किया था, कैटवॉक किया था, और उसीलिए उनको, वसुंधरा राजे को यूएनओ ने वुमेन टुगेदर का अवार्ड दिया था। यूएनओ ने किसका दिया था, वुमेन टुगेदर का अवार्ड दिया था।
किसका दिया था? वुमेन टुगेदर का अवार्ड दिया था। अब देखो दरिया, नेक्स्ट हमारा क्या है? दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? और जड़ाई, जड़ाई का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जड़िया और सॉरी दरिया और जड़ाई दोनों कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं? देखो दरिया तो हमारी, अब देखो दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है हमारी? देखो दरिया हमारी सालावास जोधपुर की और टाकला नागौर दो जगह की हैं दरिया। तो सालावास एक तो हमारा पड़ता है सालावास जो जोधपुर में पड़ता है सालावास, और एक हमारा टाकला नागौर, दोनों टाकला नागौर यहाँ की दरिया प्रसिद्ध हैं। अब देखो जड़ाई, अभी अभी मैंने बताया था आपको जड़ाई, जड़ाई वही जो जय पे आ रहा है, जैसे जरी का काम जयपुर में होता है, जरदोरी का काम जयपुर में होता है, जड़ाई का काम भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का ही है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का ही प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का ही है। जड़ाई पत्थरों पे की जाती है। कहाँ पे की जाती है जड़ाई? पत्थरों पे की जाती है। इस कला पे राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। इस कला पे राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। अब देखो मैथराणा कला, कौन सी कला आई है? मैथराणा कला, एक कला होती है मैथराणा कला और एक गली। देखो मैथराणा कला है वो हमारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध है मैथराणा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बीकानेर की प्रसिद्ध है मैथराणा कला, बीकानेर की। और मीनाकारी कहाँ पे होती है हमारी? तो मीनाकारी भी हमारी जयपुर में ही होती है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जो आभूषणों पर जो रंग भरने की जो कला होती है उसे मीनाकारी कहते हैं। जो जैसे हमारे चूड़े होते हैं लाख के, काले पीले हरे रंग के, जो गुलाबी रंग के आदि भरते हैं। और जयपुर में मीनाकारी का, जयपुर में कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है? लाल रंग की। कौन से रंग की प्रसिद्ध है? लाल रंग की। आभूषणों में जो नहीं भरते क्या वो, उस मीनाकारी के लिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। और मीनाकारी को लाने के लिए कौन कौन से शासक थे? तो आमेर के कौन से शासक थे और कहाँ से लाए थे? तो आमेर के मानसिंह प्रथम थे। कौन थे? में से मीनाकारी में से मानसिंह प्रथम आते हैं। और वो इसे भी लाहौर से ही लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? लाहौर से। उन्होंने देखो सोना चांदी, सोना के अलावा सोने के आभूषणों के अलावा चांदी के आभूषणों पर भी ये करवाई थी मीनाकारी। जयपुर के अलावा मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, जिसे तारकसी या जेवर कसी कहते हैं। और एक हमारी कोटा की भी है, रहता वाली कोटा की भी है। यहाँ पे मीनाकारी का कार्य किया जाता है दोनों जगह। एक तो हमारा नाथद्वारा में भी किया जाता है और एक हमारा कोटा में भी किया जाता है। बीकानेर और प्रतापगढ़ में भी ये कार्य किया जाता है। मतलब बीकानेर में किया जाता है। राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी कहाँ पे होती है? अलवर में होती है। पीतल पर मीनाकारी कहाँ पे होती है? अलवर पर। और जो मीनाकारी है लाल रंग की, और जयपुर की प्रसिद्ध है। पीतल पर अलवर में होती है। कहाँ पे होती है? अलवर में होती है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।